ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश में अब तक 54 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। दुर्ग सहित राज्य के अन्य जिलों में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी आज से कोरोना टीका लगाना शुरू किया गया। मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों को अब 4 के बजाय 3 असाइनमेंट जमा करना होगा। और प्रदेश में हवा की दिशा बदलने से आगामी 48 घंटों के दौरान तापमान में गिरावट आने की संभावना। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.19% हो गई है। अब तक 1 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच देश में अब तक 54,16,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 4,57,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका लगाने का कार्य लगातार जारी है। प्रदेश में अब तक करीब 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। वहीं राजस्व, पंचायत और अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी टीका लगाने का कार्य आज से शुरू कर दिया गया है। कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, डिप्टी कलेक्टरों और राजस्व अधिकारियों ने कोरोना का टीका लगवाया। राजनांदगांव में 53 टीकाकरण केंद्रों में टीका लगाया जा रहा है। वहीं दुर्ग जिले में फ्रंटलाइन वर्करों को आज से टीका लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले में 20,520 फ्रंटलाइन वर्करों को टीके लगाए जाएंगे। जशपुर जिले में कलेक्टर महादेव कावरे और पुलिस अधीक्षक बालाजी राव ने जिला अस्पताल के पास नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में कोरोना टीका लगवाया। इसी तरह कोरिया जिला कलेक्टर एसएन राठौर को जिला अस्पताल बैकुंठपुर में कोरोना का टीका लगाया गया। इसके अलावा गरियाबंद जिले में भी राजस्व, पंचायत और अन्य विभाग के कर्मचारियों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के सीईओ ने कोरोना का टीका लगवाया। बीजापुर, बेमेतरा और रायगढ़ के जिला कलेक्टरों तथा राजस्व अधिकारियों ने भी कोरोना टीका लगवाया। प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कार्यों में अब तेजी लाई जाएगी। मनरेगा आयुक्त मोहम्मद कैसर अब्दुल हक ने आज प्रदेश में मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मनरेगा आयुक्त ने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति को देखते हुए सभी जिलों को लक्ष्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने और अधूरे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने कहा। उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण विकास की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से जरूरतमंद ग्रामीणों को सीधे रोजगार के साथ ही गांवों में परिसंपत्तियों का निर्माण भी होता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 4 असाइनमेंट जमा करने की बाध्यता को शिथिल कर दिया है। अब बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 3 असाइनमेंट अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। इसमें चूक करने वाले परीक्षार्थियों को बोर्ड की मुख्य परीक्षा 2020-21 के लिए अपात्र माना जाएगा। मंडल द्वारा बोर्ड परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शामिल होने की पात्रता के संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में कम से कम 3 असाइनमेंट जमा करना अनिवार्य होगा। उल्लेखनीय है कि असाइनमेंट जमा करने की संख्या में शिथिलता बोर्ड द्वारा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर परीक्षार्थियों के हित को देखते हुए लिया गया है। पूर्व में मुख्य परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शामिल होने की पात्रता के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रत्येक विषय के 6 असाइनमेंट में कम से कम 4 असाइनमेंट प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा किया जाना अनिवार्य किया गया था।
वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंडल ने परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी है। इस बार परीक्षार्थी अपने ही स्कूल में परीक्षा दिलाएंगे। राजनांदगांव जिले में पिछले साल 166 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे, जबकि इस वर्ष 432 केन्द्र बनाए गए हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी स्थानीय स्तर पर होंगी। संबंधित स्कूल द्वारा ही प्रश्न पत्र और समय सारणी तैयार की जाएगी तथा मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रदेश के सभी स्कूली बच्चों को कोरोना संक्रमण काल में भी मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों के बंद रहने की अवधि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक कुल 46 दिवसों का भी मध्यान्ह भोजन का सूखा राशन स्कूली बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में वितरित किया जाएगा। सूखा राशन का वितरण सुविधा अनुसार स्कूलों में अथवा घर घर जाकर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक की लिखित परीक्षा 2020 आगामी 14 फरवरी को 2 पालियों में होगी। यह परीक्षा प्रदेश के 17 जिलों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जाएगी। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थी परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं या जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या जो अपने दाएं बाएं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें मेडिकल बोर्ड अथवा सिविल सर्जन का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सहलेखक की सुविधा दी जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण संबंधी जो भी प्रस्ताव प्राप्त होंगे उसे मंजूरी दी जाएगी। वहीं वनवासी क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार जो भी प्रोजेक्ट देगी उसे भी प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। नक्सलग्रस्त एरिया है, उसमें तो मैंने ब्लैंकेट कहा क्योंकि हम उधर विदर्भ से छत्तीसगढ़, तो वहाँ सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्डनेस कितना है मैं समझता हूँ और मैंने अनुभव भी किया है। तो इसलिए मैंने आदेश दिया है कि नक्सलाइट बेल्ट के जो भी रोड है वो डीपीआर बना के लाए और क्लियर करके लाए। हम सब मंजूर करके पूरे पैसा दे देंगे, हमें कोई पैसे की कमी नहीं है। जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आदिवासियों का, वनवासियों, उसके विकास के लिए जो वंचित है और जितने प्रोजेक्ट उस क्षेत्र के हमें छत्तीसगढ़ सरकार देंगी वो प्राथमिकता से हम करके देंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलो हर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जिले के सूरनार इलाके में यह मुठभेड़ हुई, जिसमें एक इनामी माओवादी मारा गया है। इस माओवादी पर 1 लाख रूपये का इनाम घोषित था। घटनास्थल से एक हथियार भी बरामद किया गया है। वहीं इसी जिले में माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत आज 3 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तीनों माओवादियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 10-10 हजार रूपये प्रदान किए गए। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एडीजी एसएल थाउसेन ने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की पुनर्वास नीति की सराहना की है। श्री थाउसेन ने रायपुर में कहा कि पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर कई माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आने वाले समय में माओवादी विचारधारा से जुड़े लोगों की संख्या में कमी आएगी। राज्य शासन ने यह नीति अपनाई है कि कोई भी माओवादी आत्मसमर्पण करता है तो उसे समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए। इसके फलस्वरूप कई माओवादी समाज की मुख्यधारा से जुड़े हैं। शासन प्रशासन ने उनकी मदद भी की है। इनमें से कुछ लोगों को पुलिस के अभियान में भी जोड़ा गया है, जिससे पुलिस को काफी कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी नीति है, जिसे अन्य राज्यों ने भी सराहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी किसान संगठन सहित कई अन्य संगठनों के आह्वान पर किसान आंदोलन के समर्थन में आज छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक भागों में प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ में संयुक्त राष्ट्रीय किसान मोर्चा के आह्वान पर छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले किसानों ने विभिन्न स्थानों पर चक्काजाम भी किया। रायपुर के आरंग टोल प्लाजा के पास किसानों ने प्रदर्शन किया।
धमतरी जिले में अर्जुनी मोड़ के पास और कुरूद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों ने प्रदर्शन किया। इसी तरह महासमुंद और मुंगेली सहित विभिन्न जिलों में भी किसानों ने प्रदर्शन कर मार्ग अवरुद्ध किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर लिपिकों ने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। बलरामपुर जिले में भी लिपिकों ने कलेक्टोरेट के सामने प्रदर्शन किया और बाद में अपर कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। लिपिकों का कहना है कि 17 फरवरी 2019 को बिलासपुर में लिपिकों के प्रांतीय अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने लिपिकों की वेतन विसंगति के निराकरण की घोषणा की थी, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया है। प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी जारी है। अब तक 1600 क्विंटल मक्के की खरीदी की जा चुकी है। इसके बदले किसानों को 29,60,000 रूपये का भुगतान किया गया है। मक्का बेचने के लिए राज्य में करीब 1,21,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीकृत किसानों से 1,850 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीदा जा रहा है। मक्का खरीदी आगामी 31 मई तक चलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य ने कोरोना संकट के बावजूद वर्ष 2020 में 1,621 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड पंजीयन राजस्व अर्जित किया है। वर्ष 2019 में अर्जित 1,315 करोड़ रूपये के राजस्व से यह 23.28% अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक प्रदेश में 1,82,000 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है। इससे स्टाम्प और पंजीयन शुल्क के रूप में 1,087 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। छोटे भूखंडों के क्रय विक्रय पर लगी रोक को हटाने का फायदा यह हुआ है कि बीते 2 वर्षों में छोटे भूखंडों से संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन में लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में हवा की दिशा में परिवर्तन होने तथा उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा आने के कारण आगामी 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट संभावित है। उत्तर से शुष्क और ठंडी हवा आने के कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट रहेगी। साथ ही अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री ठंडी हवाओं के कारण गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सहायक भू जलविद, सहायक भू भौतिकविद और सहायक रसायनविद तथा श्रम विभाग के अंतर्गत बीमा चिकित्सा अधिकारी पद के लिए चयन सूची और अनुपूरक सूची जारी कर दी है। राजनांदगांव जिले में शर्तों के साथ स्वीमिंग पूल और वाटर पार्क का संचालन किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। और कोंडागांव जिले के भानपुरी में पुलिस ने करीब 6 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 54 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। दुर्ग सहित राज्य के अन्य जिलों में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी आज से कोरोना टीका लगाना शुरू किया गया। मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों को अब 4 के बजाय 3 असाइनमेंट जमा करना होगा। और प्रदेश में हवा की दिशा बदलने से आगामी 48 घंटों के दौरान तापमान में गिरावट आने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।